बिहार में एसआईआर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है और विपक्षी गठबंधन इंडिया इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप लगा रहे हैं और इसे वोटबंदी कह रहे हैं। 7 अगस्त यानी आज रणनीति पर चर्चा के लिए एक खास बैठक करेंगे। इसके लिए गठबंधन के सभी घटकों को खाने पर बुलाया गया है। अब इस डिनर में गठबंधन किस रणनीति पर चर्चा करेगा, ये बहुत अहम है। वहीं 8 अगस्त को चुनाव आयोग तक मार्च निकालने की योजना भी है। संसद में विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा है, जबकि सरकार टाल मटोल कर रही है। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कंचन, ये जो इंडिया गठबंधन का डिनर होने वाला है, इसमें कौन कौन से मुद्दे और कौन कौन शामिल होने वाला है? विपक्ष का चुनाव आयोग को लेकर क्या रुख निकलकर सामने आएगा? जी शालिनी, बिल्कुल देखिए, आज नेता विपक्ष राहुल गांधी के आवास पर 5 सुनहरी बाग रोड पर जो है डिनर रखा गया है। एलओपी होने के बाद उनको जो घर अलॉट हुआ था उसी खुशी में ये डिनर हो रहा है। इंडिया अलायंस के सभी बड़े चेहरे देखा जाए तो आरजेडी से तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, शरद पवार एनसीपी से और तमाम बड़े नेता जो है इसमें माना जा रहा है। उम्मीद है कि ये लोग सभी शामिल होंगे। टीएमसी की बात करें तो अभिषेक बनर्जी आएंगे। ममता बनर्जी किसी कार्य में व्यस्त है तो वो अपने जो है अभिषेक बनर्जी को भेजेंगे। वो तो तमाम जो है बड़े चेहरे नजर आएंगे राहुल गांधी के आवास से। शाम 7:30 बजे का समय है डिनर का, और जब डिनर होगा तो चर्चाएं भी वाजिब है कि जब डिनर के साथ में चर्चाएं होंगी। तो सबसे अहम मुद्दा है जिसको लेके आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वो है एसआईआर के मुद्दे पे चर्चा होगी। आगे का रूट मैप क्या होगा? कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ ये जो मुद्दा है वो उठा रही है, विपक्ष इसका साथ दे रहा है। कल बेंगलौर में जो है इसको लेकर बड़ी रैली करने वाली है कांग्रेस पार्टी, और आगे अलग अलग राज्यों में किस तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा उन सब पर जो है चर्चा होगी। और तमाम एफआईआर का मुद्दे बेहद सारे हैं। वाइस प्रेसिडेंट का मुद्दा भी है, तमाम तरीके के मुद्दे हैं, लेकिन एफआईआर का मुद्दा बेहद अहम है क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और वोटों की चोरी। कंचन, अगर बात की जाए वोटबंदी जैसे तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, विपक्ष आखिर ये इस तरह के तीखे शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा है? साथ ही साथ इसके पीछे कोई बड़े पैमाने पर वोटर डिलीजन या ट्रांसफर का मामला निकलकर सामने आ रहा है? जी शालिनी, बिल्कुल देखिए, आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी नेता विपक्ष ने, और उसमें उन्होंने बताया कि जो वोट चोरी का मामला है वो किस तरीके से केंद्र सरकार कर रही है। 5 मुद्दे उन्होंने बताए उसके अंतर्गत, इसमें कि 80 लोग एक कमरे में रह रहे हैं, कुछ ऐसे एड्रेस दिए गए हैं, एक बताया गया है कि गलत डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, एक बताया गया है कि किसी का फादर्स नहीं है, कुछ भी टाइप किया गया। तो ऐसे 5 तरीके के अलग अलग जो है मुद्दे उन्होंने बताए हैं। और पूरा उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो हमें मसौदा दिया था, हमने जो मांगा था दिया था, वो उन कागजों में से निकाल कर हमने ये जो है पूरी प्रक्रिया की है, बजाय इसकी कि हमारे अपने हो। तो कोई भी प्रश्न उठाता है यदि, तो सीधे तौर पर राहुल गांधी ने बोला कि ये इलेक्शन कमीशन के कागजात है और हमने उसी में से ढूंढ कर 6 महीने से मेहनत करके ये सारी चीजें सामने लेकर आई हैं डॉक्यूमेंट से। और पूरी जो है जानकारी राहुल गांधी ने एक एक बूथ पर किस तरीके से काम हुआ और कहाँ पर किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर्नाटक की काम हुआ वो पूरा समझाने की कोशिश करी है। अब आगे का रुख क्या हुआ? एफआईआर को लेकर जो आइटम बॉम्ब की राहुल गांधी लगातार पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे थे वो आज ओपन हो चुका है। कंचन, अगर डिनर डिप्लोमेसी की बात की जाए तो गठबंधन किन रणनीतियों पर विचार कर सकता है? क्या ये केवल चुनाव आयोग तक मार्च तक सीमित रहेगा या फिर कानूनी रास्तों पर भी विचार किया जाएगा? देखिए सामने आने वाले समय में कुछ अहम राज्य हैं जहाँ पे चुनाव होने हैं। इंडिया गठबंधन की राज्यों में सरकारें, अगर देखा पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो टीएमसी मजबूत है और बिहार में देखा जाए तो आरजेडी मजबूत है। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पे इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा, ना कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, तो उन सभी राज्यों में वोट की चोरी को लेकर एफआईआर का मुद्दा, उससे बातचीत को लेकर ये मुद्दा इस समय बेहद अहम है। और सभी इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल सिर्फ और सिर्फ एफआईआर पर ही बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये जो मुद्दा है जन जन तक पहुंचे और किस तरीके से वोटों की चोरी हो रही है वो पूरा समझाने की कोशिश राहुल गांधी ने की है। और आगे भी ये जो मुद्दा है लंबे समय तक चलेगा। 17 तारीख से बिहार में राहुल गांधी अपनी पदयात्रा शुरू कर रहे हैं, उसमें भी ये मुद्दा रहेगा। लोगों से मिलेंगे, समझेंगे उनकी परेशानियां और अपनी दिक्कतें बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो एफआईआर का मुद्दा
बेहद बड़ा है और इसी पे इंडिया गठबंधन आज की जो बातचीत है डिनर डिप्लोमेसी वो हो सकती है और आगे क्या रणनीति का ब्लूप्रिंट तैयार होगा वो सब चर्चा आज के दिन में की जाएगी। वहीं अगर कंचन सरकार की बात की जाए तो इस पूरे विवाद पर आखिर क्यों चुप है? क्या कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण या आंकड़े अब तक कुछ सामने आए हैं इसको लेकर? जी शालिनी, बिल्कुल देखिए संबित पात्रा जो है सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो अभी फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। राहुल गांधी को जो है पलटवार करते हुए उनके सवालों का जवाब देंगे। अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू हुई है, देखते हैं उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन हाँ, राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी खुश नहीं है और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्ट अभी 2 मिनट पहले ही संबित पात्रा की शुरू हुई है और तब देखना होगा कि वो क्या क्या तथ्य राहुल गांधी के सामने रखते हैं। जी, चलिए कंचन, नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।